Dear student, today we studied lecture number 9 in chemical thermodynamics, thermochemistry. अब एंथैल्पी के बाद अगला जो पॉइंट है थर्मोकेमिस्ट्री. जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री है थर्मल टाइप की. थर्म मतलब हीट होता है, तो हमने टोटल इंटरनल एनर्जी को एंथैल्पी का नाम दिया. तो यहाँ पर भी थर्मोकेमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एंथैल्पी चेंज. किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज की स्टडी थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है. ठीक है, सिंपल सी मीनिंग है, डील्स विद द एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन. इससे पहले हमने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का देखा. एंथैल्पीज फॉर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता था, सिर्फ हमने देखा कि फ्यूज़न में सब्सटेंस की स्टेट बदल रही है, वेपोराइजेशन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी तरह सब्लिमेशन में सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है. लेकिन साथ ही साथ एंथैल्पी भी जो है वो अफेक्ट हो रही है, या तो ज़्यादा हो रही है, बढ़ जा रही है, दैट मीन्स प्लस एब्सॉर्ब हो रही है, या फिर एग्जॉस्ट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है. इस तरह यहाँ पर हमने एंथैल्पी की स्टडी वहाँ पर भी की थी. अब यहाँ भी हमको एंथैल्पी की ही स्टडी करना है, लेकिन अब हमको रिएक्शन देखना है कि कन्वर्जन है. कोई भी चीज़ अगर कन्वर्ट होती है, सपोज अगर मैं एक रिएक्शन लेती हूँ, ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है, इनके आपस में मिलने से सी प्लस डी बनता है. ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना है, इट इज़ अ जनरल एग्जाम्पल. ठीक है, अब यहाँ पर हमको एंथैल्पी जो है केमिकल रिएक्शन के शो करने के लिए यहाँ पर ये सिंबल का यूज़ किया जाता है, डेल्टा एच ऑफ आर. स्मॉल आर इंडिकेट करता है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का. जैसे फ्यूज़न में हमने एफ लिया था, फ्यूज एफ यू एस लिया था, सब्लिमेशन में एस यू बी लिया था. यहाँ पर आपको सिर्फ स्मॉल ए आर यूज़ करना है फॉर द केमिकल रिएक्शन. ओके, अब कंसिडर करना है. अब इसमें यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट ले लेना है, एक ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी, डी ऑफ डी. ये स्मॉल लेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ ए नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ये 1 2 3 जो भी है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में बदलते रहते हैं. तो हमको यहाँ सिर्फ कंसिडर करना है, दिस इज़ द सिंपल केमिकल रिएक्शन. अब हमको इसकी एंथैल्पी अगर लिखनी है, एंथैल्पी दैट मीन्स डेल्टा एच ऑफ आर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज. कैसे लिखेंगे इसको, हमको लिखना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो यहाँ पर हम लेंगे एच ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस सॉरी यहाँ माइनस लेना है हमको, डिफरेंस है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, ए एंड बी. तो यहाँ पर लिखना है आपको ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ एच बी. ओके, इसको हमको ब्रैकेट में लिख देना है. दिस इज द एंथैल्पी फॉर प्रोडक्ट एच ऑफ सी एंड एच ऑफ डी. इसी तरह यहाँ रिएक्टेंट एच ऑफ ए, एच ऑफ बी. ठीक है, ये सिंपल सी हमने एंथैल्पी निकाल दी रिएक्शन के, चेंज इन एंथैल्पी. तो यहाँ पर एच ए, एच बी, एच सी एंड एच डी ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दीज आर मोलार एंथैल्पीज ऑफ ए बी सी एंड डी. बराबर, किसके एंथैल्पीज है ये, ऑफ ए कॉमा बी, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो अब हम इसका रिएक्शन का डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समीशन ऑफ, ये सिंबल यूज की जाती है समीशन के लिए, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट. इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, राइट. तो यहाँ पर ये हमको एक इक्वेशन मिलती है, ये इसके ज़रिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी
और चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक इक्वेशन आपको निकालना है इसमें, और हम इससे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम इसको डिफाइन करेंगे कि एंथैल्पी क्या है केमिकल रिएक्शन की। एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस, यहाँ से आपको देख के लिखना है, एंथैल्पीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है यहाँ पर, माइनस का सिंबल है, डिफरेंस किसका किसका डिफरेंस है, समेशन ऑफ बिटवीन द, समेशन लिखो या सम ऑफ भी लिख सकते हो, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स and that of reactants। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट का हमने यहाँ पे सबमिशन ले लिया और साथ ही साथ इनको हमने डिफरेंस भी कर लिया, इनका माइनस कर लिया। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्ट में ये, अब इसके साथ ही साथ इसकी फिजिकल स्टेट भी देखना, रिएक्टेंट विथ ईच, विथ, यहाँ तो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, आगे आपको लिखना विथ ईच सब्सटेंसेस और सब्सटेंस इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट, indefinite physical state and their amounts। अमाउंट मतलब यहाँ पे हम जो भी क्वांटिटी ले रहे हैं वो जनरली हम मोल्स में लेते हैं। their amounts being represented by कोएफिशिएंट, किसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कोएफिशिएंट लगाते हैं। जैसे मैंने स्मॉल लेटर लिया यहाँ पर, इस तरह यहाँ पे नंबर हो सकता है, बाय द coefficients in the balance equation, in the balance chemical equation of the reaction। ये होता है पूरा इस इक्वेशन का मतलब कि यहाँ हम एंथैल्पीज का डिफरेंस लेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम इसकी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की सिंबल फाइंड आउट करेंगे, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है हमारा नंबर 2, लिखेंगे हम इसको थर्मोकेमिस्ट्री का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो बहुत दफ़ा हो चुका है कि एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं, एंडोथर्मिक किसको कहते हैं, ये आप कई बार देख चुके हैं, यहाँ पर फिर से इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। अगर कोई प्रोडक्ट की, ठीक है, हम दोनों का देखेंगे, एच ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ एच फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होने से जो रिएक्शन की एंथैल्पी है वो किस तरह अफेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे, अगर, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन सबमिशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सबमिशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ज़्यादा में से ज़्यादा वैल्यू अगर प्रोडक्ट की है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और उसको हम रिएक्टेंट की जो वैल्यू कम है उसको माइनस करते हैं, तो डेल्टा एच आर क्या आएगा इस केस में, द डेल्टा एच आर और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव। एक थोड़ा कॉमन सेंस से यूज़ करो, ज़्यादा वैल्यू में से छोटी वैल्यू जो है, कम वैल्यू माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या होता है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है द रिएक्शन बिकम्स एंडोथर्मिक, राइट। एंडो मतलब यहाँ पर होता है इनसाइड, ठीक है, एंडोथर्मिक, और डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव और
एंडोथर्मिक। इज दैट क्लियर? यहाँ पर इसकी सिंबल जो रहेगी इस तरह पॉजिटिव लिखेंगे हम। अब इसका रिवर्स लेते हैं अगर हम, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा। पहले से ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर कम है, कम में से आप ज़्यादा करोगे तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी। इसको हम कहेंगे, इसके ऊपर से हम जज करेंगे दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, निगेटिव वैल्यू आ रही है अगर चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, विच मीन्स दैट द एनर्जी विल बी ए रिलीज आउट। यहाँ पर क्या होती है, हीट जो है वो रिलीज होगी। ये भी लिख लो आप समझने के लिए, या फिर दो वर्ड याद रखो आप लोग, दैट एक्सो का मतलब होता है एग्जिट से बना, एक्सो दैट मीन्स आउटसाइड। ठीक है, एक्सोथर्मिक आउटसाइड, राइट। अगर आउटसाइड हो रही है, सिस्टम से निकल रही है तो वो निगेटिव होगी। एंडोथर्मिक दैट मीन्स इनसाइड दैट मीन्स ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी हमको जब हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि कौन सी सिंबल होगी, और यहाँ पर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है या रिएक्टेंट ज़्यादा है, उसकी हम एंथैल्पीज मालूम करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हम यहाँ पे कॉमन एक रिएक्शन ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिलती है, N2 गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, क्या बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 गैसेस स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए 2 मोल लेंगे, ट्वाइस ऑक्सीजन है ट्वाइस नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है ऑक्सीजन इज ऑल्सो हियर ए 2 मोल, राइट। नौ सी, इस रिएक्शन में हमको मालूम करना है डेल्टा एच आर, और ये दिया हुआ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 66.4 किलो जूल। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, वेदर रिएक्शन, अब 66 है, यहाँ सिंबल नहीं है मतलब पॉजिटिव है, आइदर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दिस इज ए पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक, राइट। डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन शोज दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह एक दूसरी रिएक्शन हम लेंगे, एग्जाम्पल पोटेशियम हाइपोक्लोराइड दैट इज ए सॉलिड। यहाँ पर फिजिकल स्टेट के साथ लिखना है आपको, ट्वाइस पोटेशियम क्लोराइड प्लस थ्राइस ऑक्सीजन गैस, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड। नाउ 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दिया गया है, दैट इज -78 किलो जूल। अब निगेटिव सिंबल है, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दिस इज माइनस सिंबल, एक्सोथर्मिक, हीट इज रिलीज आउट, देयरफॉर इट इज ए एक्सोथर्मिक। इज दैट क्लियर? अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको समझकर इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हम, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। थर्ड पॉइंट होगा इस लेक्चर का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी हमने एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा, अब हमको देखना है स्टैंडर्ड। अब इसके ऊपर जो है एच के ऊपर एक डॉट बना देना है, इस तरह सर्कल बना देना है। इसको डॉट भी पढ़ते हैं, नॉट भी पढ़ते हैं, नॉट भी पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरह पढ़ेंगे, डेल्टा एच नॉट आर, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। आपने सुना होगा STP, सॉरी STP, तीनों कैपिटल होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो अब स्टैंडर्ड स्टेट किसको कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है, अगर उसको हम उसका
टेम्परेचर जो लेते हैं, टेम्परेचर बिकम्स 298 केल्विन, या फिर इसको लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस में। और अगर उसका प्रेशर लिया जाता है, प्रेशर बिकम्स 1 बार, ठीक है, 1 बार उसका प्रेशर होगा। और उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखते हैं, दैट इज 1 मोल और 1 मोलार। इस स्टेट में अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्व दिस इन केस ऑफ ऑल स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स का देखते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड देखेंगे। इससे कुछ एग्जांपल हम लेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट जैसे क्या हो सकती है, मतलब जो जैसे ओरिजिनली या जैसा वो हमको जिस हालत में मिलता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर, इस कॉन्सेंट्रेशन पे अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है H2 फॉर्म में मिलता है गैसियस स्टेट में, मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलेंगे इसको, ये डायटोमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह बहुत सारे सोडियम है, सोडियम हमको मिलेगा सॉलिड में, ये स्टैंडर्ड स्टेट हुई इसकी St पर। इस तरह मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हमको हमेशा लिक्विड में मिलता है, इट इज़ ए मेटल। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सिर्फ ऐसी सिंगल मेटल है जो लिक्विड हालत में पाई जाती है, ठीक है। बुक में करेक्शन है, यहाँ पे गैस दिया गया, आप उसको लिक्विड करेक्ट कर लो, ठीक है। नो कार्बन, अब यहाँ पर कार्बन के कई एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट लेना है, कार्बन लिखे ग्रेफाइट लिखना जरूरी है। एलोट्रॉपिक फॉर्म इज ग्रेफाइट इज ये स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट लेना है हमको, ठीक है। स्टेबल कई बहरूप है उसके, अगर तो उसमें से जो स्टेबल होता है उसको लिया जाता है, ठीक है। दिस आर द एलिमेंट। अब आप कंपाउंड लेते हैं, अगर हम STP ऑफ सम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम कंपाउंड, कंपाउंड मुरक्कब जिसको कहते हैं, एक से ज़्यादा, यहाँ पर कई एलिमेंट है, जैसे इथेनॉल लेते हैं हम C2H5OH, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस में पाया जाता है, इथेनॉल का हमने लिया लिक्विड। इसी तरह वाटर H2O लिक्विड, ठीक है। ये सब जो है हमारी स्टैंडर्ड स्टेट है, दे आर रिफर एट 1 बार एट 25 डिग्री C मोलर स्टेट, ठीक है। 1 मोल इनका कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो हाँ, यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन किस तरह बनेगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में इसको लिया जाता है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, इसको हम लिखेंगे डेल्टा H0R ऑफ ए रिएक्शन is the enthalpy change, is the enthalpy change accompanying the reaction when the reactant and products involved are in their standard state, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है ये मैंने ऊपर बताया। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में जो चेंज इन एंथैल्पी होगा रिएक्शन का ले रहे हैं हम, रिमेंबर दैट चेंज इन एंथैल्पी किसका, ना ही प्रोडक्ट का ना ही रिएक्टेंट का, किसका लेना है, रिएक्शन का लेना है, उसको कहा जाएगा डेल्टा H0R, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इसकी वजह से हम रिएक्शन देखेंगे, इसको हम कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगला पॉइंट आता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन।
ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है या कौन सी गाइडलाइन है जिसके बेस पर हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे। आप कॉमन इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताना होता है। लेकिन जब हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर हमको हीट चेंज की भी ज़रूरत होती है। डेल्टा एच की वैल्यू को हमको बहुत क्लियरली लिखना पड़ता है, और वो कहाँ पे लिखना पड़ता है, उसके लिए क्या रूल है, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला जो उसूल है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी लिखते हैं हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन, तो इसके लिए इक्वेशन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को हमको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। जितने नंबर ऑफ मोल्स किसी एक आइटम का लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट में उतना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। इसको हम बैलेंस इक्वेशन किस तरह करते हैं? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को चेक करके हम इसको बैलेंस करते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट होता है बैलेंस्ड, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आएगा साइन के बारे में, कि हम जब एंथैल्पी की ऑब्जर्व करते हैं तो सही से साइन को आपको चेंज करना, चेक करना है। साइन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच में कौन सी एंथैल्पी लगी हुई है और उसको कहाँ पर लिखना है। साइन तो चेक करना ही है, जैसे पॉजिटिव है, निगेटिव है। और जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस वक्त एंथैल्पी में भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवाइड करना है। अगर तो डिवाइड करना है, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो एंथैल्पी के साथ भी करना है। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो एंथैल्पी की वैल्यू इसको भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक। अब यहाँ पर इसकी जो लिखा जाता है उसको हमेशा चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है। राइट हैंड साइड, दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन ए राइट हैंड साइड। डेल्टा एच की डेल्टा एच ऑफ एच नॉट आर इज रिटर्न ऑलवेज एट राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में देखो, मैंने इसमें रिएक्शन लिखा है ऊपर राइट साइड में, ठीक है। जब भी हम डेल्टा एच निकालेंगे उसको हमको राइट साइड में लिखना है इक्वेशन की। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरी गाइडलाइन, कि जब हम रिएक्शन लिख देते हैं तो वहाँ पर उसकी स्टेट भी शो करना है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट है शुड बी राइट द स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट।